हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भावना शर्मा, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आज हम बात करेंगे विसरल फैट की कि विसरल फैट क्या होता है और इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो विसरल फैट की बात करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि टोटल फैट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बैड फैट की। बैड फैट सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उससे शरीर में कई सारी तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक अनसैचुरेटेड फैट भी होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसको गुड फैट कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे व्हाइट फैट की। तो व्हाइट फैट ज्यादातर हिप्स पे और थाइस पे जमा होता है और उससे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वजन बढ़ने की संभावना हो जाती है। तीसरा हम बात करेंगे ब्राउन फैट। ब्राउन फैट ज्यादातर नर्वस सिस्टम, थ्रोट, स्पाइन और किडनी के आसपास होता है और उसकी वजह से ये वयस्कों से ज्यादा बच्चों में होता है और उसकी वजह से उनका शरीर गर्म रहता है, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखने में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये ब्राउन फैट एक्स्ट्रा फैट को बर्न करता है जिससे बॉडी एक्टिव रहती है और यही फैट शरीर के पूरे अंगों तक सिग्नल पहुंचाने का भी काम करता है। फिर हम बात करेंगे चौथे फैट की, वो होती है बेज या येलो फैट। ये ब्राउन फैट और व्हाइट फैट के बीच में होती है और इनको मैनेज करने का काम इसका होता है। फिर हम बात करेंगे पांचवा एसेंशियल फैट की। एसेंशियल फैट हमारी बॉडी में जितने भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर जमी होती है और वो लेयर के अंदर पूरे जो तंत्रिका तंत्र फैला हुआ होता है। तंत्र मान लो यूं समझो कि जो भी हम क्रिया करते हैं, बोल रहे हैं, कुछ करते हैं, तो उसका संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और उस मस्तिष्क से उसको रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया पहुंचती है कि उन्हें क्या करना है। तो ये सब इस लेयर्स के अंदर जो फैली हुई नर्वस सिस्टम है उनके थ्रू होता है। तो ये फैट बहुत जरूरी होता है और दूसरा ये फैट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सेफ्टी भी देता है। अब हम बात कर रहे हैं विसरल फैट की, जो छठा फैट है। तो विसरल फैट हमारे शरीर को हानिकारक होता है और ये हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये फैट ज्यादातर आंत, लीवर, किडनी और दिल के आसपास जमा होता है और वहां पर बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां उसका कारण विसरल फैट ही होता है। लाइक किसी को हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक्स आते हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लॉकेज आते हैं, जो भी होता है वो सब विसरल फैट की वजह से होता है। आंतों में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा किडनी फेल होती है। ये सब रीजन विसरल फैट की वजह से होती है। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स में जब विसरल फैट जो बढ़ जाता है, जिसे बेली फैट भी कहते हैं, तो उनके जैसे मान लो ब्रेस्ट में अगर ये फैट बढ़ता है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। यूट्रस में अगर ये फैट बन जाता है तो पीसीओडी की संभावना हो जाती है या यूट्रस कैंसर हो सकता है। उसके अलावा अल्जाइमर की भी समस्या इसी फैट की वजह से होती है। ये फैट याददाश्त कमजोर कर सकता है क्योंकि जो वेन्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर का रीजन भी यही होता है। कोलेस्ट्रॉल जो कैंसर होता है उसका रीजन भी विसरल फैट है। यानी कि जितने भी मैक्सिमम जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका मेन कारण ये विसरल फैट ही है। तो गाइस, हमें सबसे पहले अपने इस विसरल फैट को देखना होगा कि ये कितना है। हमें हमारे विसरल फैट को एक लेवल में जितना रेंज है उसके अकॉर्डिंग रखना होगा। और अब बात करते हैं कि विसरल फैट बढ़ता क्यों है। विसरल फैट हमारी जितने ज्यादा कैलोरी वाले फूड लेने या कार्ब्स लेने से बढ़ता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे खाने में हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। तो कोशिश करें कम से कम कार्ब्स और कैलोरी वाला खाना खाएं और हेल्दी डाइट लें। उसमें न्यूट्रिशन और फाइबर वाली चीजें ज्यादा हो, जिससे ये फैट अगर जाता भी है तो रिमूव हो जाए। तो उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, हमें लाइफस्टाइल थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी, ईटिंग हैबिट से ठीक करनी पड़ेगी। यूं नहीं जैसे जब जो उठाया खाया तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो फैट जमने लगता है। दूसरा, थोड़ा थोड़ा हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखेगी और वो इस विसरल फैट को जमने से रोकने में मदद करेगी। सो गाइस, अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस विसरल फैट से बचना होगा और अपने खाने में, अपने डाइट में कम से कम कैलोरी वाला फूड लें ताकि आप फिट एंड हेल्दी रह सकें। ओके, थैंक यू गाइस।